और इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको दे दें। दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव और तोड़फोड़ की गई है। कई गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान। एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है और पुलिस के आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं। वजारत दाखिला हालात पर नजर रख रही है। आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव और तोड़फोड़, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। एक पुलिस एहलकार इसमें जख्मी भी हुआ है। दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा सन्नाटा इस वक्त वहां पर छाया हुआ है। पुलिस फोर्स इलाके की गश्त लगा रही है। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव और तोड़फोड़ हुआ है और कई गाड़ियों को यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। पुलिस के आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले पर वजारत दाखिला हालात पर नजर रखी हुई है। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा चल रही थी जिस पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है। हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली में जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर यह पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। एक पुलिस एहलकार इस तोड़फोड़ के बीच जख्मी भी हुआ है। पुलिस के आला अफसरान भी मौके पर मौजूद है और इलाके में इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सन्नाटा है और पुलिस की गश्त जारी है। जहांगीरपुरी का ये इलाका है जहां पर हनुमान जयंती शोभा यात्रा जारी थी, जिस पर पथराव हुआ और उसके बाद तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, भगदड़ हुई, काफ़ी हंगामा वहां पर मचा रहा। इसके पर पुलिस के आला अफसरान मौके पर भी मौजूद हैं। इलाके का मुहासरा किया गया है। इलाके में गश्त लगाई जा रही है। पुलिस की तरफ से वजारत दाखिला हालात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। आपको बता दें, आज हनुमान जयंती थी। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकाली गई और दिल्ली में ये तोड़फोड़ और पथराव की खबर जहांगीरपुरी में से आ रही है। शोभा यात्रा जहां पर जारी थी, पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस एहलकार भी इसमें जख्मी हुए हैं और पुलिस के आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सड़क पर गाड़ियां पड़ी हुई हैं जली हुई हालत में, तोड़फोड़ की गई, काफ़ी नुकसान गाड़ियों को पहुंचाया गया है। शोभा यात्रा थी, हनुमान जयंती शोभा यात्रा, जो कि जहांगीरपुरी गुजर रही थी। शोभा यात्रा जिस पर पथराव और तोड़फोड़ हुआ है और इस तोड़फोड़ के बाद, पथराव के बाद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और इस तोड़फोड़ के बीच एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। तो दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। जहांगीरपुरी शोभा यात्रा पर में पथराव और तोड़फोड़ हुआ है और इस तोड़फोड़ पथराव के बाद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। जो सड़क पर वहां मौजूद शोभा यात्रा के दौरान सड़क पर आम लोगों की गाड़ियां थी, उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, पथराव किया गया है, तोड़फोड़ की गई है उन गाड़ियों के साथ। और इस तोड़फोड़ और पथराव के बीच एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। पुलिस के आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। तहकीकात हो रही है। इलाके में फिलहाल अभी सन्नाटा है। पुलिस मौजूद है। इलाके को मुहासरे में लेकर पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। यहां पर शोभा यात्रा के दरमियान, यानी जहांगीरपुरी में, जो दिल्ली में जहांगीरपुरी है, शोभा यात्रा पर पथराव और तोड़फोड़ हुआ है और इस तोड़फोड़ पथराव के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस पूरे मामले का जायजा ले रही है क्योंकि पुलिस का एक एहलकार भी इस तोड़फोड़ और पथराव के बीच जख्मी हुआ है। पुलिस के आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं, इलाके में मौजूद हैं। इस तोड़फोड़ के बाद इलाके में खौफ का माहौल भी है। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त रहा, फिर भी यहां पर तोड़फोड़ हुई, पथराव किया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान यह हंगामा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम लोग वहां पर सड़कों पर निकल आए हैं, इलाके के लोग मौजूद हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है। जहांगीरपुरी का ये इलाका है जहां बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा जारी थी जिस पर पथराव और तोड़फोड़ हुआ है।
और इस तोड़फोड़ में गाड़ियों को जो नुकसान पहुंचा, सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थी यात्रा के वक्त, उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, पथराव किया गया है। इलाके में इस वक्त खौफ का माहौल। पुलिस वहां पर मौजूद है, आला अफसरान मौजूद हैं। पुलिस जायजा ले रही है, तहकीकात जारी है पुलिस की कि ये गड़बड़ कैसे हुई, पथराव कहां से हुआ, तोड़फोड़ किसने की। ये तस्वीरें रास्ते आप देख सकते हैं किस तरह से पथराव हुआ है, पत्थरबाजी की ये तस्वीरें। और इस इलाके में ही ये पत्थरबाजी क्यों हुई? जहांगीरपुरी इलाका बताया जा रहा है, जहां से शोभा यात्रा गुजर रही थी और शोभा यात्रा पर पथराव और तोड़फोड़ की गई। और इस तोड़फोड़ के बाद गुस्साई भीड़ ने भी वहां पर भगदड़ हुई, जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियों को सड़क पर जो मौजूद थी आम लोगों की, उसे नुकसान पहुंचा है। एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। हनुमान जयंती शोभा यात्रा यहां जारी थी, जिस पर यह पथराव तोड़फोड़ हुआ और इलाके में पुलिस मौजूद है, तहकीकात पुलिस की जारी है। वजारत दाखिला भी हालात पर नजर रखी हुई है। एक बार फिर हम अपने नाजरीन को बता दें कि आज जैसा कि आप जानते हैं हनुमान जयंती थी। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में निकाली जाती है और दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। पुलिस के आला अफसरान मौके पर फिलहाल मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं, तहकीकात हो रही है कि ये सारी गड़बड़ हुई कैसे। वजारत दाखिला भी हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। हिंदूवादी तंजीमों और शरपसंद अनासिर के जरिए की जा रही कोशिशों को बीजेपी के बाज लीडरान भी हवा दे रहे हैं। अलीगढ़ से एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि कश्मीर से बंगाल तक हिंदुओं पर हमले करने के लिए मस्जिद के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मजहबी मकामात से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर के जरिए न सिर्फ अजान ही नहीं दी जाती बल्कि हमले करने के लिए ऐलान भी किया जाता है, जैसा हमने अभी कश्मीर फाइल फिल्म में देखा है। यह सब लाउडस्पीकर के जरिए हुआ। उन्होंने कहा कि मसाजिद के लाउडस्पीकर से हमेशा अमन व अमान में खलल पड़ा है। कश्मीर से लेकर बंगाल तक ये लाउडस्पीकर हिंदुओं पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, इसलिए इन मजहबी मकामात से लाउडस्पीकर हटाए जाएं। देने वाले लोग हैं उनको भी अपने लाउड स्पीकर उतार देने चाहिए और घंटे घड़ियाल के साथ जैसे आरती होती रहती है वैसे होती है, वो एक सीमित क्षेत्र में होती है और लाउड स्पीकर के द्वारा किलोमीटरों तक आप, और केवल उसमें अजान का ही आवाहन नहीं होता, उसमें हमला करने के भी आह्वान अनेक लाउड स्पीकर के द्वारा दिए गए। कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखिए, कश्मीर के अंदर किस प्रकार से वह खौफ पैदा करने के लिए लाउड स्पीकर से मस्जिदों के अंदर से कि या तो भाग जाओ, या तो धर्म परिवर्तन कर लो, या तो हत्या के लिए तैयार रहो, ये भी तो लाउड स्पीकर पर ही हुआ था। क्या लगता है इससे कानून व्यवस्था पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। इन लाउड स्पीकर के, मस्जिदों के लाउड स्पीकर के द्वारा कानून व्यवस्था को हमेशा बाधित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हनुमान जयंती का जुलूस रिवायती अंदाज में निकाला गया। जुलूस भोपाल काली मंदिर से शुरू हुआ और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ सिंधी कॉलोनी पर अख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस निकालने का वक्त हालांकि 4 बजे का रखा गया था, लेकिन सख्त गर्मी के सबब जुलूस 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। जुलूस का रिवायती अंदाज में मुस्लिम हिंदू तंजीमों के जरिए न सिर्फ जगह जगह पर इस्तकबाल किया गया, बल्कि माह रमज़ान में जगह जगह पर मुस्लिम भाई जुलूस में शामिल हनुमान भक्तों को पानी पिलाते भी नजर आए। और इस वक्त केजरीवाल दिल्ली फसाद पर बात करें, सीधे ले चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो पथराव हुआ है उसको लेकर मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता।
सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। पार्टी सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावर। तो केजरीवाल को आप देख रहे थे हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर, जो जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा हुई, पथराव को लेकर उन्होंने मरकज और पुलिस पर ही सवाल उठा दिया। और इस वक्त मुल्क में मजहब के नाम पर सियासी पार्टियों के जरिए जहां नफरत को आम किया जा रहा है, वहीं राजधानी भोपाल में हनुमान जयंती के मौके पर मोहब्बत के रंग बिखेरे जा रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर भोपाल जवाहर चौक पर वाक़े हनुमान मंदिर में होने वाले भंडारे का इंतजाम हिंदू मुसलमान न सिर्फ मिलकर करते हैं, बल्कि सबको इस दिन का शिद्दत से इंतजार रहता है। खास बात यह है कि हनुमान मंदिर के खास भंडारे में डेकोरेशन और सेल्फी पॉइंट जिसमें मूर्तियां बनाई गई हैं, उसका काम अजीम बेग के जरिए किया जाता है। हनुमान मंदिर का भंडारा 2 हिस्सों में होता है। सुबह 4 बजे का भंडारा खत्म हो चुका है और शाम के भंडारा चल रहा है। भंडारे में माह रमज़ान के इस खास मौके पर भी मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर हनुमान भक्तों को खाना खिलाते हैं। हमारे नुमाइंदा मेहताब आलम ने इस मौके पर खास बातचीत की। भोपाल को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है। इस शहर की खूबी है कि यहाँ पर तमाम तीज त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं। सियासत की, नफ़रत की जो आंधी चलती है उसका असर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। हनुमान जयंती का दिन और हनुमान जयंती पर वो तहजीब का संगम जो हमें भोपाल में देखने को मिल रहा है, उसे हिंदुस्तान को सबक लेने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त जो है पंडित विजय तिवारी जी भी मौजूद हैं, अजीम बेग भी मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर एक तरफ नफ़रत की बात चल रही है, जुलूस को लेकर पहरे की बात हो रही है और आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ये सबक कैसे मिला? ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग पिछले 35 साल से ऊपर हो गए भंडारा करते हुए, और ऐसा कोई भंडारा नहीं गया जिसमें हमें मुस्लिम भाइयों का सहयोग नहीं मिला। और उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद आते हैं, खुद मदद करते हैं। ये सारा डेकोरेशन, ये भगवा में जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, झंडे झंडियाँ, सेल्फी पॉइंट और तमाम दुनिया भर के गेट वगैरह, ये सब मेरे भाई नुमा दोस्त अजीम बेग ने किया है। और इसी तरह शाम को भंडारा सुबह 4 बजे से हमारे यहाँ महाप्रसादी शुरू है, उसमें भी सबका सहयोग है। और अभी शाम को भंडारा शुरू होगा जो अनवरत आधी रात तक चलेगा। और तो आपने कहा कि भंडारा जो है अभी सुबह 4 बजे से जो है शुरू हुआ, जो कार्यक्रम सुबह का हो गया, दोपहर फिर रात में भी होगा, तो इसमें तमाम व्यवस्थाएं कौन लोग करते हैं? इसमें हम सब मिलके हिंदू भाई मुसलमान भाई हम सब मिलके इसमें करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। जिससे आप पूछोगे बताएगा कि शहर का सबसे बड़ा आयोजन जो है वो जवाहर चौक पे हमारे हनुमान, तो ये सबके सहयोग से मुमकिन हो पाता है। और ये बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई कैद नहीं है, सब आते हैं। आप शाम को आके देखेंगे तो आपको खाना परोसते हुए, पूड़ी तलते हुए और सारी व्यवस्थाओं में। अलीगढ़ शहर में हिंदूवादी तंजीमों की जानिब से लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने और शहर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा आज राष्ट्रीय लोकदल यूथ ने किया। रियासती सेक्रेटरी यूथ राजा भैया की क़यादत में आज एक वफ्द ने जिला इंतजामिया से मुलाकात करके सदर जमहूरिया के नाम एक अर्जदाश्त पेश की, जिसमें कहा गया कि गुज़श्ता दिनों कुछ शरपसंद अनासर ने शहर में लाउडस्पीकर लगाकर मजहब की तशहीर करने की इजाज़त तलब की और बसूरत दीगर ज़बरदस्ती करने की भी बात कही। ऐसे में ये लोग शहर के माहौल के लिए खतरा हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 21 अलीगढ़ के प्रमुख चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की बात कही कुछ संगठनों द्वारा और कुछ युवाओं द्वारा। एक अनुमति के लिए एक पत्र भी दिया गया और एसीएम साहब को एक ज्ञापन भी उन लोगों के जरिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन हमें 21 प्रमुख चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दे। अगर या तो प्रशासन अनुमति दे, अगर नहीं भी देता है तो हम ज़बरदस्ती जो है 19 तारीख के बाद लाउड स्पीकर लगाएंगे। हम लोगों ने आज एक उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करने की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आज कानपुर के वानखंडेश्वर चौराहे से निकल कर सामने आई हैं तस्वीरें। आज हनुमान जयंती के दिन यहाँ बड़ी तादाद में हनुमान भक्तों ने चौराहे पर लाउडस्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। वानखंडेश्वर चौराहे पर लोगों ने सुबह 6 बजे से घंटा, घड़ियाल, शंख के साथ 5 लाउडस्पीकर पर शुरू किया। और जब ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जब वो सुबह उठते हैं तो अजान की आवाज़ सुनाई देती है।
कार्यक्रम प्रतिदिन होगा, ये सिर्फ आज नहीं हुआ है। सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे आज हमारा पहला चौराहा हनुमान चालीसा पाठ हुआ। धीरे धीरे हम इसको रामबाग चौराहा, बकर मंडी, बजरिया, जरीब चौकी लेन, एक एक दिन अगले एक हफ्ते के हिसाब से हर चौराहे पे लाउड स्पीकर बढ़ते जाएंगे। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे हनुमान चालीसा का नित्य नियम से पाठ होगा। क्योंकि इतना परेशान हो चुके हैं हम लोग, सुबह 5, साढ़े 5 पे उठते हैं, अजान की आवाज कानों में पड़ने लगती है, पूरे शहर में अजान गूंजती है। मुल्क में बढ़ती फरकापरस्ती और पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ रायचूर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने बीजेपी हुकूमत और नायबाजू तंजीमों के खिलाफ नारे लगाए। पीएफआई रायचूर जिला यूनिट के सदर मोहम्मद अब्दुल सलीम ने कहा कि साबिक में लोग श्री राम नवमी त्यौहार अमन अमान के साथ मनाते थे, लेकिन अब बास फरकापरस्त, इश्तियाल अंगेजी और नफरत फैलाने के लिए त्योहारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा और मगरबी बंगाल में श्री राम नवमी के दौरान बेकसूर अफराद को निशाना बनाया गया और रियासती हुकूमतों और पुलिस ने मुतासरीन को मुलजिम बनाकर उनके मकानात मुनहदिम कर दिए। पीएफआई के लीडरों ने डिप्टी कमिश्नर के जरिए सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना किया। इन्फॉर्म आईबी की रिपोर्ट होने के बावजूद इन इंसिडेंट्स को जो है ना कंट्रोल नहीं किया जाता। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान, एमपी वगैरह में कई सारे जगह पे बहुत ही शदीद जो है ना इंसिडेंट्स हुए। एमपी में हम देखते हैं कि विक्टिम्स के घरों को जो है ना बुलडोज़र के जरिए ढाया गया। हम पूछना चाहते हैं किस कानून के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसकी सख्त मजम्मत करता है और इसी के तहत पूरे मुल्क भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एहतजाज कर रहा है और ये पैगाम कम्युनिटी को देना चाहता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कम्प्लीटली आपके साथ है। मुमरा में 15 अप्रैल को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया था। मुजाहरे में फ्रंट के सदर की जानिब से मुबैना इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया। मुजाहरीन से खिताब करते हुए पीएफआई मुमरा के सदर अब्दुल मतीन ने कहा था कि हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस सब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों के कोरोना मुतासर होने के बाद दिल्ली और एनसीआर के इलाके में भी स्कूलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। मेरठ में डीएम और महकमे सेहत की जानिब से स्कूलों के लिए हिदायत जारी करने के साथ बच्चों के वालिदैन से अपील की है कि 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगवाने में कोताही न बरतें। महकमे सेहत के जिम्मेदारान ने चौथी लहर का जिक्र करते हुए वैक्सीन की ज़रूरत और अहमियत को लेकर एक बार फिर लोगों को आगाह किया। संज्ञान में आया था। हम इनफैक्ट हमारे जो डिविजनल ऑफिसर हैं उन्होंने भी विज़िट किया था गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। वहाँ पे 15 से 17 साल की एज ग्रुप के बच्चे तथा 12 से 14 साल के एज ग्रुप बच्चे भी स्कूलों में कुछ पॉजिटिव आए हैं। वैक्सीनेशन का कोविड के अंदर एक बहुत अहम रोल है। बहुत से लोगों ने, जिन्होंने आप देखेंगे दूसरी लहर के अंदर जो लोग बहुत लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी, जो कि जान माल की जिसमें नुकसान हुआ था। जिन लोगों को सेकंड डोज वैक्सीन लग गया था, फर्स्ट डोज लग गया था और सेकंड डोज लग गया था, वो सुरक्षित रहे थे। आप देखिए तृतीय लहर जो हुई थी उसके अंदर जो वैक्सीन था उसी का इम्पैक्ट था कि काफ़ी हद तक लोग सुरक्षित रहे। उसमें मेरा अनुरोध है बच्चों के अभिभावकों से कि कृपया करके वैक्सीन तुरंत लगवाएं और ज़रूर लगवाएं। आपके आसपास के अंदर हमारे सरकारी अस्पताल हैं, सेंटर्स हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है। फर्जंदान तौहीद रोज़े रखकर एक अजीम फरीज़े अंजाम दे रहे हैं और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। नांदेड़ में महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाले मुस्लिम पुलिस एहलकार मुश्किल ड्यूटी निभाने के साथ साथ रमज़ान के पूरे रोज़े रख रहे हैं। पीएसआई असद शेख और उनकी टीम रमज़ान के पूरे रोज़ों का एहतमाम कर रही है और अपनी ड्यूटी भी अंजाम दे रही है।
हाल ही में नांदेड़ के एसपी ने तमाम पुलिस स्टेशनों में खदमात अंजाम देने वाले एपीआई और दीगर पुलिस एहलकारों को शहर के मुख्तलिफ अवामी मकामात पर गश्त करने और लोगों की सिक्योरिटी की खदमात पर लगा दिया। इसी के तहत पुलिस एहलकारों की ये टीम नांदेड़ के कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके दिगलोर नाके के मकाम पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। इफ्तार के वक्त ये तमाम लोग करीब की पुलिस चौकी में जमा होकर इफ्तार करते हैं। बिहार के तमाम अजला में वक्फ भवन और अक़लियती रिहायशी स्कूलों की तामीर का मनसूबा जल्द पाए तकमील को पहुंचेगा। ये कहना है रियासत के अक़लियती फलाह के वजीर जमा खान का। जमा खान ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि रमज़ान के महीने के बाद वक्फ भवन की तामीर और अक़लियती रिहायशी स्कूलों की तामीर के सिलसिले में महकूमा ठोस इक़दाम करेगा। जमा खान ने कहा कि मुख्तलिफ ज़िलों में ज़मीन दस्तियाब हो चुकी है और जल्द ही अक़लियतों की फलाह के ताल्लुक से इस स्कीम को ज़मीन पर उतारने की कार्रवाई की जाएगी। काम जुलूस लगा हुआ है, अभी रमज़ान का महीना है। इस रमज़ान के महीने में थोड़ा सा हर अधिकारी, अब जानते हैं रोज़ा है, नमाज है, तरावी, ये सब चीज़ें चलती है, उसके बावजूद अधिकारी लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक बिहार का पूरे हिंदुस्तान का ऐसा नहीं मिलेगा जो अंजुमन इस्लामिया ने हम लोग तैयार करा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश पर तैयार हुआ है। इसमें हम लोग तरावी नमाज भी पढ़ाए और ऐसा पूरे बिहार के अंदर हर ज़िले में बनवाना है। आवासीय विद्यालय 6 जगह जो काम लगा हुआ है, 9 जगह ज़मीन मिला हुआ है और रमज़ान के महीने के बाद तुरंत बाद हम लोग 5 या 6 को मीटिंग करके मैं निर्देश किया हूँ और 5-6 को मीटिंग करने के बाद इस पर हम लोग लगेंगे। बहुत जल्द कामयाबी की ओर हैं, बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।